अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड शूट करने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो? नहीं अम्मा परेशान शायद इसलिए लग रही है कि अम्मा आज रोजे की हालत में शूट कर रही हैं। आज हम सुबह शूट कर रहे हैं। असल में ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ Normally हम लोग- ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ मैंने कहा आपको थोड़ा अजीब लग रहा ਜਰਾ है ਨਹੀਂ ना? ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੱਗਾ धूप पड़ी आज इसलिए ਧੂਪ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਾਹਰ ਧੂਪ ਹੈ ਕਿ नहीं है। नॉर्मली हम लोग संडे को रात में शूट कर रहे होते हैं, लेकिन 9-10 बजे आज हम लोग दोपहर में शूट कर रहे हैं क्योंकि आज रात को अम्मा बिजी हैं। बिजी कहाँ पे होंगी अम्मा, आप खुद ही बता दो। अम्मा ਚੱਲੀ ਕਿਤੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਬਾਦਤ की रात है वो ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ करना नहीं नहीं, नहीं हम भी थोड़ा हिस्सा आज लेते ही हैं। लैलातुल कदर की रात है तो मैंने कहा था इबादत की रात है। इबादत की रात, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस रात आप जो मांगो मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, आपको पता नहीं बात का पता है कि नहीं पता, बस पता ही होगा आपको भी कि पता नहीं लैलतुल कदर की जो रात होती है वो आखिरी ऑड रातों में कोई भी हो सकती है। हाँ। मतलब 5 रातों में से कोई भी हो सकती है। हाँ। तो हम पर लोग अल्लाह मुझे माफ करे, मैं झूठ वही नहीं कह रहा हूँ, बोलूंगी। ज्यादातर लोग- रमजान का महीना है, मैं आज तक जड़ियां बकाया ताक रहा था, मैं कभी इबादत तो नहीं गलत बात है ना ये। की। गलत भैया कुछ वही भी कह रहे- अल्लाह इनमें- जानता है इनमें मैं से- गुनाहगार इनमें से कोई भी हो सकती है, पता है? हो सकती है, पर मैं आज तक सिर्फ 27वीं रात को जागी। मैं क्यों झूठ बोलूं, अल्लाह को जान देनी, लोगों को नहीं। अच्छा, लैलातुल कदर का मैं ये बता रही हूँ कि ये मतलब इबादत जो कुछ आप इस रात को इबादत करके मांगोगे मिलेगा। इसमें आपको एक छोटा सा और नुस्खा बता दूं Okay. लैलातुल कदर की रात का। लैला आप मगरिब के बाद दुआ सूरत सजदा, सूरत मुल्क, मगरिब और इशा के दरमियान अगर आप इसको ज़िंदगी का मामूल बना लें, आपको लगेगा लैलातुल कदर की रात वाली जो इबादत वाली रात नहीं है उस रात जितना सवाब होता है। अच्छा, अगर मगरिब और इशा के दरमियान आप ये दोनों सूरतें पढ़ें तो क्या बात है। दोनों सूरतें छोटी सी हैं और लैलातुल कदर की रात का कितना अजर कितना सवाब है। बहुत तो जब ये पढ़ के तो इस चीज़ को अजर, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ है। और क्या दीनी बात हाँ जी, मेरी और भी दीनी बात है। बच्चों, आजकल क्या शुरू से दुनिया में बड़ी मुसीबतें थी, आजकल मुसीबतें और बढ़ गई हैं। सूरत यासीन मुबीनों के साथ किसी की शादी का मसला मतलब हो, मुबीनों किसी क्या? की, मैं बताती हूँ ना, रोजगार का कुछ बड़े से बड़ा मसला हो। मैं 21 साल से सूरा यासीन जुमे के रोज नमाज ज़ोहर के बाद हर मुबीन के साथ इस तरह के सूरत, पहली मुबीन में सूरत इखलास 3 दफ़ा, दूसरी में मैं लिख दूंगी क्योंकि जैसे थोड़ा सा लंबा है बच्चे इस चीज़ को भूल जाएंगे, पर थोड़ा सा बता देती हूँ अगर आप इस तरह भी। सूरत इखलास 3 दफ़ा पहली मुबीन के साथ, दूसरी मुबीन के साथ सूरत कौसर तीन दफ़ा ही पढ़नी है। उसके बाद तीसरी मुबीन पे सूरत आलम नशरा, चौथी मुबीन पे सूरत इखलास, पाँचवीं मुबीन पे आयतल कुर्सी, छठी मुबीन पे या अल्लाह लतीफ़ुम बे इबाद यज़कुम मन शाओ वगैरह ही साहब कि अल्लाह रिज़्क़ भेज साहब, ये मैं लिख भी दूंगी साथ। उसके बाद 7वीं मुबीन पे दरूद शरीफ 3 दफ़ा और 7 दफ़ा पढ़नी है अल्लाहुम्मा वसीर इसकी वसअत अल्लाह अहताज ला अहद मिन खल्क़िक, ये भी चीज़ मैं लिख दूंगी। ये वाली चीज़ मेरी अल्लाह ने मेरी सुन ली थी, ये मैंने मुश्किल में पढ़ी थी, ये मुश्किल में पढ़ ली, सुन ली। ये अब तकरीबन 15-16 साल से मैं बगैर किसी हाजत से, मैंने कहा अल्लाह ने कहा कि तब तेरी मैंने ये तूने पढ़ी तेरी हाजत पूरी कर दी। अब मैं सिर्फ ये, मैं कुछ नहीं इस वो पढ़ के अल्लाह से कुछ मांगती नहीं हूँ, पर मेरा अल्लाह मेरी इस सूरत को पढ़ने से मेरी जो भी कोई दुआ कोई मुश्किल सब दूर करता है। अल्लाह मैं 21 साल से ये वाला वजीफा लाजमी पढ़ रही हूँ। 5 साल मैंने अपनी मुश्किलों के लिए पढ़ा था, उसके बाद ये मैंने अपनी रूटीन बना ली है कि फरिश्ते मेरे लिख रहे होंगे कि हाय जुम्मे को मैंने ये वाला अमल नहीं किया, कुछ भी हो, क्योंकि मुझे तो सूरह यासीन ज़ुबानी आती है, ये सारी बीच वाली सूरतें भी। मैं कहीं भी सफ़र में हूँ, किसी भी जगह हूँ, मैं ये वाला वजीफा जुम्मे के दिन ज़रूर करती हूँ। आप कहती मैं अल्लाह से कुछ नहीं मांगा मैंने। हाँ। मैंने कहा अल्लाह ने कहा मैं इसको स्टार बना देता हूँ ढेर सारी शोहरत दे दूँ उसको मैं। तेरा तो नहीं मुड़ किड़ के सारा मेरे स्टार पे आके आ जाता है। जी, वैसे सोचने की बात है। और मतलब ये कि जैसे मैं छोटी थी तो मैं बड़ी नादान थी, नादान ये अभी थी नादान ही हो।
निदान ये थी कि मैं कहती थी मुझे किसी ने कहना, मैं शुरू से मैं 13 साल की उम्र से नमाज और रोज़े रख रही हूँ। रोज़ा आज तक मैंने एक नहीं छोड़ा, जितनी मर्जी बीमारी को। नमाजें मेरी काफ़ी सारी कज़ा हुई होंगी, नमाजें बहुत कम ही होंगी, नमाजें कज़ा हुई होंगी। रोज़ा जितनी मर्जी बीमार पूछो, रोज़ा ने कभी छोड़ा। अच्छा, मुझे लोगों ने कहना कि आप ना हमारे लिए भी दुआ करें। मैं कहती थी अच्छा अल्लाह तेरी शान, नमाजा मैं पढ़ा, दुआ नमाज से करा। मैंने कभी किसी के लिए दुआ नहीं मांगी थी। रोज़ा मैंने कहीं खोलने जाना, मैंने अपने घर से खजूर लेके जानी। मैंने कहा अच्छा रोज़ा मैं रखूँ, सवाब इनको दूँ। तब इन चीज़ों का नहीं पता था कि यही चीज़ का अगर हाँ, तब इसका और डबल सवाब है। अगर आप दुआ मांगते हो, किसी के लिए पहले मांगते हो, अल्लाह आपकी जल्द सुनेगा इस चीज़ को। बिल्कुल। आगे बढ़े फिर। हाँ, आई थिंक आज लैलतुल कदर की रात भी है, साथ आज मदर्स डे भी है, तो मदर्स डे के हवाले से भी कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ, मदर डे के हवाले से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने वैलेंटाइन डे कहा था, तो वो मुझे इसलिए पसंद है वैलेंटाइन डे कि उसमें ये नहीं है कि प्यार मोहब्बत वाले, उसमें आप माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, दोस्त, हमसाए, किसी को भी किसी के साथ अपने प्यार का इजहार कर सकते हो कि हमें आपसे प्यार है। बकाया जो मदर डे और फादर डे, मुझे ये दिन दोनों नहीं पसंद। क्यों नहीं, मुझे नहीं पसंद। मैं सिर्फ मदर डे अगर मनाती थी अपने बच्चों की खुशी के लिए कि फादर डे ये नहीं मना सकते थे, वो इनके लिए दुख का दिन होता था। मैंने कहा चलो वो दिन इनके लिए दुख है, इनके लिए मदर डे कर लूँ। मुझे ये आता है मदर डे और फादर डे, जिन बच्चों के माएँ नहीं होती, बाप नहीं होते, ये वाला दिन उनके लिए किसी भी क़यामत से कम नहीं है। और आगे तकरीबन 50% थे जो थे जिनकी माएँ या जिनके बाप नहीं थे। अब जूं जूं क़यामत करीब आ रही है, तब अब 80% शरह ये हो गई है कि 30% इसमें वो शरह हो गई है जो तलाक़ें हो रही हैं। तलाक़ें होती हैं, उसमें जो बच्चे होते हैं वो बेचारे माँ बाप के होते हुए, माँ बाप के होते हुए वो बच्चे यतीम हो जाते हैं। फिर जब भी फादर डे मदर डे आता है उस दिन, अब और इस दफा कोरोना की वजह से भी, कोरोना में जितने मैंने अपने करीबी लोगों को खोया, ये वाला जो मदर डे है, ये मेरे भाई के बच्चों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं। उन्होंने अभी अपनी माँ को खोया। मुझे यही समझ नहीं आ रही कि आज का दिन जैसे हसन, हुसैन, मरियम, मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों की, मैं फुप्पो बिल्ला, फुप्पो शाजिया, हम तुम्हारी माँ हैं, पर अपनी माँ की कमी कभी भी इंसान चाह के भी काम पूरी कर ही नहीं सकते। तो इस चीज़ का अल्लाह पाक में सब्र दें। फिर मेरी एक बच्ची फ़ैन है, वो मेरी बिल्कुल बेटी की तरह है, बास का। उसकी अम्मी भी तकरीबन मुझे इतनी दुआएं मंगवाई, 8 दिन हुए उसकी अम्मी भी फौत हो गई। उसके बाद सुंबल आपा, वो भी अभी थोड़े दिन में फौत हुई। उनकी बेटी की शादी भी थी सुंबल आपा की। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरे इतने करीबी जानने वाले, वो मेरी आंखों के सामने कुछ वक्त में चले गए। पता नहीं कितने घरों में ये वाली क़यामत सारी ये वाली चीज़ गुजरी होगी कि किसी की माँ से सबकी चली, जिनकी चली गई है। तो मदर डे आप उन लोगों के लिए कितनी ये वाली चीज़ दुख वाली बात है। तो सुंबल आपा का इतना दुख है कि जैसे भाई एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थी, और कुछ दिन पहले उनकी वफात की खबर आई। कोरोना से वो लड़ी थी, तो सब ने दुआएं मांगी, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर हो। सुंबल आपा का पिछले साल बेटा फौत हो गया। अब उनकी बेटी की शादी से इतना दुख हुआ कि जैसे उनके बच्चों पे ये कितनी क़यामत वाली चीज़ है कि जो सुंबल आपा का जाना। मैं ये कहना चाहती हूँ बुशरा जी, मैं बहुत अफसोस कर रही हूँ आपकी बहन का, सुंबल का। मुझे सुंबल आपा के जाने का बहुत दुख है। कोरोना ने बड़े लोगों को बहुत दुख दिए। सुंबल आपा चली गई, मेरी अपनी बहन भी बहुत बीमार है। बुशरा जी प्लीज़, इस मुबारक महीने के सत्ते, अगर मैंने आपका दिल दुखाया, आपको लगा मैंने बहुत दुखाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और मैं चाहती हूँ कि इस बात को, जो मैंने आपका दिल था, कुछ भी इस चीज़ को ख़त्म कर दें। सिर्फ इसी वजह से मेरी बहन बीमार है और आपकी बहन दुनिया से चली गई। अल्लाह उनका जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। हालांकि अल्लाह पाक है कि जो दुनिया में इस तरह बीमार होता है वो जन्नत में ही जाता है। तो इंशाल्लाह वो जन्नत में ही गई हैं। मौसमाती हम शौक एकदम से इमोशन ज़रा आगे। खैर आगे बढ़े फिर। हाँ, आई थिंक आगे एक छोटी सी ब्रेक हम लेके आते हैं, हम शो को बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुपके की, तो कैसी रही उसकी एपिसोड्स? चुपके की तारीफ मैं क्या करूं, इतना आप शानदार। लास्ट ही कर चुकी हो। अच्छा, पर हर दफा करांगी, करती ही रवांगी। लास्ट ही आगे खत्म हो मेरा गया। फसी बारी खान था, मेरा फेवरेट राइटर।
अब ये बच्ची भी मेरी फेवरेट, मैं दोनों उसकी फैन थी, अब मैं बच्ची साइमा की भी फैन लो हूँ। जी। इतनी मजे की राइटिंग, इतनी नेचुरल सारा कुछ। कभी किसी जमाने में यूनुस भट्ट इस तरह होता था पता नहीं कि नस बच्चे लग गई हैं। हाय। यूनुस भट्ट कहाँ से बच्चे बन गए आपके? अच्छा पता नहीं फिर। अम्मा इतने पुराने हैं वो। अच्छा बड़ा बड़ा अच्छा भी, मैं कहनी यूनुस भट्ट भी बेस्ट थी पहले। मेरा वो सी में मेरा फेवरेट, पता नहीं दिमाग संतुलन की होया हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी हो रहा है। भाषा का ए होया जिसमें मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, उस नाल ज्यादा कुछ हो गया। उम्र भाई, का होता है तो सही। अच्छा हो गया फिर कुछ उनको कि जेड़े दो देखो, टीवी दे देखो, जियो दे एज ड्रामे कितनी बनाए थे ना भाई, अल्लाह ड्रामे सी के निराई कसाब से। मैं उनकी एज देख लो, आप बोलती रहो। अच्छा, चुपके चुपके ड्रामा, मैं कहती हूँ तारीफ इतनी 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 इतनी। 59 इयर्स देखा बड़े आपसे। अच्छा इसलिए फिर हाय अच्छा अच्छा लगता है जी ना कि जवान छोटा है, बड़ा भी यंग यंग जिहा लगदा। आप तो यंग थी। खैर, चुपके चुपके में अब मुझे आयजा भी अच्छी लगने लग गई। अम्मा डर गई, अम्मा डर गई, अम्मा डर गई। निकोला अब शादी के बाद दुनिया ने देखी पता नहीं चला, शादी के बाद सोबर हो गई है, हूं नहीं हो वाली हरकत करती पई। हाँ तो बहुत बेस्ट ड्रामा। दानिश तो मेरा है ही गोलू मोलू, मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरी जान। तेरी अम्मी नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे लिए बड़ी दुआएं मांगती हूँ। तेरा ये ड्रामा लगा ही था तो मैंने कितनी तारीफें की थी। मैंने पता सी मेरे बच्चे का ड्रामा सुपर 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 हिट जाना है। तेरा हर ड्रामा ऐसे सुपर हिट जाए, आमीन। प्लीज मेरा बच्चा रोजों के बाद भी इस तरह का ड्रामा चुपके चुपके वाला साइमा के साथ, प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरा बच्चा, प्लीज बना लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। आज कॉमेडी शोज की बहुत कमी है हमारे टेलीविजन कमी पे नहीं ना। है ही नहीं, हाँ, कोई होते नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, सुना है वो इश्क जलेबी भी आ रहा है जियो पे, वो भी साइमा ने लिखा, पता है आपको? अच्छा मैं देख सकी क्योंकि मैं बताया कि मैं चुपके चुपके भी पूरा रेगुलर नहीं देख रही, इसकी भी मेरी 3-4 बीच में अच्छा अच्छा रह जाती हैं, तो मैं इश्क जलेबी कितना दे लवा। वही तो कहती हूँ कि दानिश प्लीज मेरा बेटा रोजों के बाद जरूर बनाना। अब जैसे लोग कहते थे सुनो चंदा, मैंने सुनो चंदा नहीं देखा, ठीक है, सुनो चंदा की पूरी टीम से माफी। मैंने ये चुपके वो भी चुपके साइमा ने लिखा, पता है? हाँ, अच्छा देख लो आप अम्मा, सब देखते भाई, हैं। ना मेरी टिका दी मजबूरी है। मैं अच्छा फिर इसलिए मैं क्योंकि मैं कहा चुपके चुपके सोना चंदा इसके सामने कुछ नहीं है, चुपके चुपके बेस्ट, क्योंकि मैंने तो सोना चंदा देखा ही नहीं, बेस्ट। आगे बढ़े पे। पूरी कास्ट के लिए हर कोई अपने काम में, हर किसी का इतना मजा आ रहा है मुझे तो मैं बता नहीं सकता। हालांकि अक्सर लोग कहते हैं हमें उसका मजा नहीं आ रहा, वो बीच में रूमी छोटा दमाद है उसका, अली सफीना। गुल का है, गुल का बहनोई, अली सफीना। अली सफीना का तो सही है, जो बेचारा वो मानी, अच्छा अच्छा अच्छा, मानी के कैरेक्टर तो लोग कहने मुझे कोई नहीं, उसका भी अपने हिसाब से जो अक्सर दमाद सताते हैं ना, उसका भी बेस्ट कैरेक्टर है। आगे बढ़े पे। आई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले वीकेंड ड्रामों की, जो मैं भी देखता हूँ अम्मा के साथ। तो वो है पहले रक्से बिस्मिल। तो रक्से बिस्मिल कैसा रहा अम्मा? रक्से बिस्मिल नहीं, जोहरा बचिए, मैंने तू दस, मैं तेरे गर्दन रोड़ना चाहनी क्यों? हाय मूसा बच्चा, मैं कहनी हूं ने जिंदगी च इन्ने शुक्र दे कलमे हाँ। जिन्ने उन्हें शुक्र अल्लाह बहुत शुक्र किए। इन्ने शुक्र उन्होंने कीते कि तू मन याद कीता, तेरे मेरे नाल प्यार होया। एक बंदा तेरे ते मरदा जांदा पिया, बस कर दे हुन, खुदा दा वास्ता ओदी हो जा, अब क्या बात है, तुझे मलक भी छोड़ है। अम्मा ने उसने कहा मैं सारी कश्तियां जला के आई हूँ, तो उसको खुद ही जरा गिल्टी फील हो रहा होगा कि मेरा नहीं बनता, सजा दे अपने आप को, मुझे लग रहा है वो। बेटा ना कश्तियां जला, तेरे बीड़े जल जान, कुछ भी तेरा जल जावे, जद मूसा मरदा पिया तेरे ते, उस बच्चे ने चैन नहीं करना। हुन जोहरा चाहिए कि मूसा दी हो जाती। अच्छा उसके बाद बताओ जरा, मिलके गई है मलक, हाय सवेर विल की सी है, डायरेक्टर दा है कि राइटर दा की है। सुबह वो उसको कह रहा है निकल जाओ। कि तुझे मैंने तलाक दे देनी है, अपना बंदोबस्त कर, तो दफा या मेरी बीवी के बच्चे आ रहे हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਂ ਗਈ ਤੂੰ, ਕਹਾਂ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਖੱਤਿਆਂ ਨੇ ਗੋੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਟੱਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਦਫਾ दूर हो, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ नहीं अभी तुम मेरे नाकाम हो, अभी तुम कहीं मुझसे पूछे बगैर नहीं जा सकती। हले ए सीन मैं इंज करके हुई हैं, नाल ही अगला सीन आ गया, नौकर कहंदी एला फड़ बाजी जोहरा, ए तेरा तलाकनामा, ते बाजी घर खाली कर दे, बड़ी बेगम तो बच्चे आ गए। जगीरदार ने कहा था ना आके कि फौरन तलाक दो। वैसे मलिक थोड़ा कंफ्यूज भी है। शहरियार ने भी कहता सी, पिछली एपिसोड थी, शहरियार ने भी कहता सी कि थोड़ा कंफ्यूज है, कहता है कि मैं तुम सोने की चिड़िया, तुम्हें ऊंचा दाव लगाऊंगा, फिर अल्लाह को भी कर दिया साजिश ने, है ना, थोड़ा कंफ्यूज था भी है। फजूल। अच्छा
उसके बाद मैं कहती हूँ हाशम बच्चे की, मुझे इतना शानदार जो उसने उसके लिए लिखा ना, उस बच्चे की एक्टिंग भी ईसा की, अच्छा हाँ, लव यू ईसा, और लिखा बहुत मुझे अच्छा लगा माफी नहीं दी। कि अभी उसने माफी नहीं दी, इसलिए कि सकीना अल्लाह तेरी शान किड्डी जल्दी तू चाह नहीं पिए कि तेन माफी मिल जाए, नखतिए मारा तेरे मुंह ते मुक्का बगैर ते तू ते नस गई सी ना, वो ते अगे तेरे सिर च खे पई, हाँ ਉਹ ਮਰਦ ਫੇਰ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਤਾ ਨਾ, वो तो कह रही है मैं जिंदा करूंगी तुम्हारे अंदर का। ਅੰਦਰ ये मेरा ਜਿੰਦਾ वादा ਘਰ है। ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ अब ना अन्ना भी तड़प रही है, अन्ना भी कहती हाय ला मेरी जोहरा चंदा कहती ए अन्ना भी आपने तो ना लड़कियों की तरबियत करनी भी छोड़ दी, मेरी समझ गल नहीं आ सकी। अन्ना भी ने मास्टर जी ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡਤਾ, तरबियत ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ जिस माहौल दी अन्ना भी ਨੂੰ सारा उनका पैसे उनकी लड़कियों के थ्रू आ रहे हैं आपको ना? लड़कियों के थ्रू आते हैं, ਜਿਹੜੀ अन्ना बी ਦੀ मट्टो च खाना पीना, एडी बड़ी कोठी सारे हो, अन्ना भी क्यों परेशान है, क्यों उनके याद कर भी फलाना, कहती जाओ चंदा पता करके आओ, जाओ चंदा पता दिल का करके टोटा आओ। था ना अच्छा दिल का टोटा था, चंदा पता करेंगी, चंदा वापस आई, चंदा दे मुंह च वापस आके तलाक दी काफ हले फसी पई है, अन्ना भी पिटन लग पई, अन्ना भी ने सारी शरीफ शरफा मामा दे सत्ता चिलिया अल्लाह नी खे पाई, हाय मेरी अल्लाह ने ओ वाह वेला मचाया, ओ तड़फी हाशम बच्चिया तू किस तरह तड़फाता उन्हें। अम्मा दुख तो होना कि मेरी जाती शरीफ जिंदगी जिए मेरी बेटी, ना और बेटा ना, लाश ना, वापस आई इसकी वहां ना से। ना ना गलत गल, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਨਾ ਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। और इतना बड़ी ਤੇ तो हीरा ਉੱਤੋਂ ਅੰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇਦੀ ਸੀ ਐਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜਾਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਐ ਸੀ। अन्ना बीली तो खुशी की गल सी कि वापस आ रहा है, कि वापस आ रही है ते मेरी कोठी नूं होर मतलब वसी मैं कमावांगी। ए की हाशम बच्चिया तो की दाता अन्ना भी दुख जोहरा ते जो करदी पई है, वाकई ये बहुत सारी बेचारियां दी हुंदी है कि असी ऐसे हो तो छुड़ जी। अन्ना भी क्यों तड़फी, अन्ना भी कोई तड़फी, ओए कोई तड़फी, अन्ना भी बुखार चढ़ गया, लो अन्ना भी बुखार चढ़ेगा, अन्ना भी तड़फन रही है। हाँ बहुत तड़पी। सिगरेट नोशी सेहत के लिए कुछ शर्म मजाक कर रही है। आज एक औरत की जान ते बड़ी हुई है, वो तड़फन रही है, वो बिलकन रही है, एक सिगरेट नोशी सेहत के लिए मना कितों आ गया। फिर उत्ते जड़ी अन्ना भी कोलो हाशम बच्चे ने साडे मुंह ते खिंच के एक थप्पड़ मरवाया। ए वाली गल वे हाशम बच्चा मेरी मां ने मैनू नहीं सी कही, साडियां नानियां दादियां कहंदियां हुंदियां सी चलियो ते ताड़ी लाश वापस आवे, आप ना आना। अम्मा वो शरीफ है सिर्फ ना कि तुम एक शरीफ जिंदगी जीने जा रही हो ना तो अन्ना बी दी ते दिली ख्वाहिश सी, अन्ना बी ने ते देगा सुखियां होनी है, जा नहीं जा ते वापस आ, मेरे पैसे मेरे ते पास मेरे में। पैसे मेरे फिर तो आके मैंने फिर कमा के खवा। ओदी दुकान दा सब तो कीमती सामान चलो। जोहरा सी, अन्ना बी ने किस तरह चल, का शायद बाबा अन्ना भी अच्छे दिल की हो, खैर आगे बढ़ते हैं, हैं? आगे बढ़ते हैं, शायद अच्छे दिल की अन्ना भी हो। अन्ना भी अच्छे दिल की। ते फिर मैं कहनी दसो भला ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਲੈਲਾ ਸੀ, ਲੈਲਾ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਲੈਲਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਲੈਲਾ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੇ ਮਿਲਾ ਹੈ अम्मा ਕੀ ਅੰਮਾ खैर मैंने भी एपिसोड देखता हूँ ये वाले तो या फिर उन्होंने क्या सारा से मिला है, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने क्या मैं जो लैला हस्पताल में लेटी हुई बेड पे ना, हाँ जी। बड़ा अजीब सा बोलती है वो, तो मैंने भी देखा मैं क्या लैला का कसूर नहीं कवां क्योंकि चलो भी वो बस जोहरा ही बोल रहा है। हाय उन्हें सारा बोलिया है। आप श्योर हो? हाँ जी मैं श्योर हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ। तो ये श्योर ना हो इन्हें गंदा पानी नहीं होती गोता मार ली बगैर तो साफ पानी क्यों नहीं? साफ पानी क्यों, तो हर मेरी गल बहस करना, उन्हें सारा क्या वो सारा कहते मन कोई इतराज नहीं। आई थिंक यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा रुक जाओ जरा। देख ले वो उसने सारा कहा, बकाया जो सारी टीम थी वो नहीं सुन रही थी कि बस सारा उसने कहा, वो बच्ची ने तो चलो कहता गलती जी, देख ले तू मैं देखना तो डूब के मार गई फिर। एक सेकंड, वो ना जब बेड पे बैठी होती है बैठ के अस्पताल बैठ गया में, कि सारा से मिला है। मैं वो बड़ा अजीब सा बोलती जोहरा ही है, बोलती की अजीब क्योंकि सा। मैंने भी देखा था एपिसोड पूरी, आप जानती हो, हाँ तो मैंने स्पीड तेज नहीं की थी, अच्छा। मैं नॉर्मल स्पीड देख रहा था, हाँ। तो अभी देखता हूँ, हाँ, देख ले। अभी देख रहा देख है ले देख ले। क्या आज मुझे इस अस्पताल
सारा को मिला है? जाओ। बिल जरा क्लियर करता हूँ, आप तैयारी कीजिए। सुना मुझे? जी। सारा को मिला है? मेरी सारा को मिला है। अब बच्चों सोना मूसा। मैं अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। जोहरा को मिला है? जोहरा को मिला जोहरा को जोहरा क्यों है? जोहरा का जरा क्लियर करता हूँ, आप तैयारी कीजिए। बात सुनो। सुना मुझे? जी। सारा को मिला है? भाई सारा का मिला है। उसने बोल समझ गया यानी उसने सारा बोला है सोहरा। सारा सारा बच्चों भाई मैं कह रही बच्चों कसम है अम्मा, उसने- प्लीज कुछ और कमेंट करना अम्मा। प्लीज सिर्फ मैं दसना कि उसने जोहरा से अच्छा कि रुको, सारा से मैं अभी बताता हूँ, मैं टाइम बताता हूँ, टाइम स्टैम्प भी देता हूँ। बात है जी 8:40 पे। रुक जाओ मैं कंफर्म कर लूँ। बिल जरा क्लियर करता हूँ, आप तैयारी कीजिए। ओके सुना मुझे? हाँ जी। हाँ 8:40 पे प्ले करे। सुनो मूसा, सोहरा को मिला है? सारा तो वो सोहरा अच्छा चल बच्चा प्लीज कमेंट करके दस देना ठीक है। सोहरा को मिल रहा है। हाँ और तो उसके बाद मैं कहनी पिया ना मुराद बच्चे का नेटवर्क देखो हाय लो फाड़ के पुलिस ले गई है उत्थे रोजाना कुटदे पे ने कि तू लैला ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਹਰ ਕਰ ਲैला मूसन ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਤਕੀਰ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨ ਕੁੱਟ ਦੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਖਬਰ ਭਜਵਾਈ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੜਾ ਦੇ मूसा ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕरें मैं अब कह दूंगा चलो हूँ छुट जाना हो अगली एपिसोड देखने में। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा? मैं कहती हूँ खुदा और मोहब्बत क्या बल्कि सारे ड्रामों की सबसे दरख्वास्त है ओएसटी देना बंद कर दे। सारी कहानी बता ओएसटी देते से हैं। कहानी का पता चल जाता है। ये वाली एपिसोड इतनी इमोशनल थी, बहुत sad मैं थी। कहती हूँ इतनी कि मैं रो रो के मर जाना था। मैं कुछ भी नहीं होया क्यों मैंने पता सी तो जिंदा कि है। फरहाद जिंदा है। कुछ फिर मैं दुख होया मुझे भी पता था और बेटा हाशम तुझे भी पता था कि फरहाद जिंदा है। तू किस तरह ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੀਨ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਦੋਸਤ नहीं दिखाए। अब दोस्त दिखाए हैं इतना तो नहीं जी दिखाते दोस्त दिखा के अब जिन बच्चों ने खुदा और मोहब्बत पहले नहीं देखा होगा बीच में देखना शुरू किया होगा मैं यही पीटी थी ना कि फरहाद नकम्मा नकारा फेलियर सारे जमाने का ना काम कुछ अज बच्चे खूबी नहीं सीगी वो किस बेस से चला गया सी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ प्यार करने वास्ते। अब दोस्त खुद उसके कह रहे हैं दोस्त कहते हैं नकदरों की नौकरी कर रहा है इससे तो हमारा फरहाद यही अच्छा था बेरोजगार ही। हाँ ये बहुत भी तुक्का डायलॉग था उसका। हो हाय ए की तुक सी हाय जवान मुंडा होवे हर मां पे दीवार तो रोजगार ते लगे ना बच्चा पढ़िया ना लिखिया ना कमा ना करा जे अल्लाह ने मां प्यो दी दुआवा ना उन इज्जत दी रोजगार दे दी थी बच्चों दी ए भी बकवास सी उत्तों फिर रोजगार भी एडी शानदार ओदा प्यो बुढ़ा सहीफ हो चुके है ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਡਿਆ 50,000 से मिलते हैं। जिन्ना दिना जी पैसे भेजन डे हैं की सी। अच्छा उसके बाद ये ड्रामा शुरू होता इसका पहला सीन था मेरे पल्ले ए सीन कौन सा? जिदों दा खुदार मोहब्बत लगा मेरे पल्ले ए सीन नहीं पैंदा पिया अल्लाह करे एंड तक मेरे पै जवे पल्ले। जेड़ा मलंग बाबा है ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੇ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਰਹਾਦ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਵੇ हाँ ਬਾਬਾ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੈ हाँ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਹੈ हाँ फरहाद ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਫਰਹਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਰੂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ ਹਲੂ ओए बहुत डरा दिया मुझे आपने। ਲੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹੂ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ। हाँ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ। अम्मा ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਲੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ कर देना घुंघरू पता पा नहीं के। वो बहुत ज्यादा इश्क करते हैं, उनका बहुत फील करता है वो। और जहाँ आशिक में फिर है एक मुझे लगता तो है मज़ार पे ना बैठे। मुझे वो लगता है वो जो है नहीं हिना ब्यात उनका प्रेमी है पुराना ये। अच्छा। मुझे लगा था पहले शुरू अच्छा, में नहीं, शायद नहीं, कोई कुछ भी नहीं होते, फिर इज्जत वहाँ ना उतनी आगे इज्जत नहीं। मिलती। हाँ नहीं नहीं कि ठुकराया था तो वो बेचारा मलंग बन गया, तो वो उसने दोबारा कहानी अच्छा रिपीट कर फिर दिया। इस ड्रामे में खाए मेरे अल्लाह शुरू जब से ये ड्रामा शुरू हुआ उस वक्त से बताया जा रहा है कि फरहाद हाँ। को मामूली ना लेना। हाँ फरहाद हालांकि पढ़िया ना लिखा कुछ नहीं वो फरहाद नहीं गा वो ड्रामे का हीरो हीरो, है हाँ, हाँ। वो फिरोज खान है। दसो दिलावर बच्चा जेड़ा इन्हां दा ड्राइवर है शामा दा ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਭਰਿਆ भरा हुआ है, ਪਿਆ हाँ। और ये जाते भी नहीं है ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਕੋ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ। कि बड़ी कॉमन बात है उस जगह पे लोगों का मरना, एम्प्लॉइज का जो भी मरना, क्योंकि जो भी खैर उनका जिस तरह सिस्टम है। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਬਈ ਦਿਲਾਵਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਕਰਦਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਰਹਾਦ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂਰਾ ਇਤਨਾ ਭਾਗ ਗਿਆ ਆ। ਇੰਜ ਨੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮਰ ਗਿਆ। हाँ एग्जैक्टली हाँ। ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਤੜਫ ਕੇ ਕਿਹਾ भागता हुआ आया पूरा शॉट ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਵਾਤਾ? ਉਹ ਤੇ ट्रेन थले आया सी, नूरे ने लफ्ज पहले क्यों किया? फरहाद का कत्ल हो गया। ले भी फरहाद का कत्ल कहता नाल ही फिर परेशान हो गया छोटा मलक ते बड़ा मलक, दोनों इन्ने परेशान हो गए। वो हाँ, कहने मैं यहाँ आपसे मैं डिसएग्री करूंगा। क्यों? मुझे छोटे मल्लिक का बड़े का काफी रीजनेबल लगा उनका रिएक्शन। उन्होंने कहा हाँ हमारा लड़का मर गया, उनको इतनी फिक्र नहीं थी जिस तरह के वो लोग हैं, लेकिन क्योंकि था कि हमारे दुश्मनों ने हमला किया, वो उस एंगल पे सोच रहे थे कि शायद हमारे दुश्मन ने हमला कर दिया, एक मैसेज दिया हमें कि लड़का हमारा नया आया है, बड़ी वाहवाही बटोरा है हमसे, तो दुश्मनों ने उसको मार दिया। उनका उस एंगल से सही था, लेकिन नूर का भाग के आना कि पता नहीं क़यामत गिर गई है और उस हाँ अच्छा मैं तेरे सदके जावां, तू जिन्ना बचा सकना है चीज़ ਨੂੰ बचा ਲੈ। मैं ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। के फकीरा वो गलत था। ये बात मर्दाने से जानी चाहिए नहीं बेटा थी। मेरी गल ते सुन, मर्दाने वालियां ने भी यही दुख किया। अब फकीरा रोती भी जाती है, फकीरा भी इंज रोंदी थी करा, फिर इसका जवाई मार गया। फकीरा ने वैसे बहुत ही बेतुकी फकीरा हरकत की है। बेतुका रही, मेरा फकीरा दे एक मुक्का मारन दिल कीता भाभी, हालांकि फकीरा ने भी पता सी कि ए जिसमां दा ब्याह होण डया, बच्ची परेशान सारा है, पता था मेरे को, ना हाँ। कुछ भी। फकीरा हाय बीबी गजब हो गया, बीबी बड़ा अब वो last time गजब। कहती क्या हुआ? कहती बहुत बुरी खबर है, ये बड़ी सरकार और सब औरतें, बड़ी सरकार और सब औरतें बाहर गई हैं। बड़ी सरकार ते सब औरतें बाहर जाना बड़ी बड़ी गल हुंदी शामां च। और दसो फरहाद मरिया सी कि तैमूर नूं कुछ हो गया था। बड़ी सरकार ते ऐ ते तेन मैं कहनी पिया, तू जो कहना पैना कि उन्होंने कहा कि साडे ड्राइवर ने दुश्मन ने मारिया, सारे मिलके पूरी यही बिछाई हुई है ड्रामे का हीरो करके, नहीं तो ऐस करके नहीं किया। मां ते ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮਰਦੇ ਸੋ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਮਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਖਾ ਜਵਾਨ ਬਾਂਕਾ सजीला मर गया थी। और माही का पता नहीं भागने की तू क्या थी, मतलब शॉट अच्छा लगा मुझे, बड़ा फिल्मी सा लगा, लेकिन तू क्या थी? माही को चाहिए था वही रोती, मतलब देवदास ने बहुत। जब देवदास में वो भागी थी कि उसकी लाश, मतलब वो बाहर था तो उसकी लाश तक उसने पहुंचना था, यहाँ पे तो वो बाहर कुछ था भी नहीं, भी भाग के आई नीचे, फिर उसे वापस पकड़ लिया। अच्छा पर ये मैं तारीफ करूंगी, मैं कहती हूँ इतना अगर ये पैसा कह रहे हैं वाकई लगाया, इतना ग्रैंड माइयों का फंक्शन, सारी कुछ तैयारी के कपड़े सारा कुछ, दिल खुश हो गया। वो तो मैं डे वन से कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन वाइज 20 on 10 ड्रामा, इवन वो जो सारा सीन था उसको भाग के आना बड़ा अच्छा शूट किया गया था। बेतुका लगा मुझे थोड़ा उसका इतना ड्रामेटिक होना, बट वो शूट बहुत प्यारा किया गया था। तो नहीं मुझे ये नहीं आया, मुझे बता जब वो दिलावर को पुलिस वाला कहता है दिलावर कि हाँ? उसकी शक्ल और उसका जिस्म कुछ शिनाख्त काबिल नहीं है। हनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਘੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਈ? ਚਲੋ ਭਾਈ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਫੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਰ ਖਾ ਲਗਾ, ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ, ਫੋਨ ਚਲੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਘੜੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬੰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ भी नहीं, उसका फोन इत्तेफाकन जब क्या मुझे ग्राफिक डिटेल्स नहीं पड़ी है, ट्रेन के आया तो अल्लाह माफ, उसका हाथ कट गया समझो, हाथ कट के उड़ गई, चला गई, तो घड़ी तो हाथ पे रही ना, तो घड़ी निकाल ली उन्होंने हाथ से। अच्छा मतलब उन्होंने अम्मा इतना तो आपने दो ना, थोड़ा लीवे दे सकते हैं आपने। अच्छा अच्छा अब मेरे हाथ से हुआ कुछ होना, ये जिस तरह अल्लाह वाला बन रहा था जिसने अपनी घड़ी तो आगे किसी को दे दी, फकीर को नहीं, फकीर ने ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ने चोरी कर लिया था फोन ते, मैं लगा घड़ी मुझे ऐसा किसी को दे दी इसने कि मैं अल्लाह वाला बन गया हूँ, अच्छा। ये लो मेरी घड़ी तुम ले लो, वो ले लो, तो वो बंदा मर के मैंने आई लगा किसी ने चोरी कर लिया था फोन ते, टेलीफोन। लेकिन तेरा दिलावर का जो सारा रिएक्शन था, मैं खुश भी हुआ, तेरा एक दोस्त उससे सच्चा था, फिरोज को मिल गया था यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन इतना एक्सट्रीम रिएक्शन था, वो रो ही जा रहा था, पुलिस स्टेशन आके रो रहा था। इतना रोते हैं मतलब इस तरह के माँ वाला सीन, माँ वाली सीन मुझे ये समझ नहीं आई कि माँ पिछली एपिसोड में कह रही थी कि ना फरहाद फोन नहीं करता, इस वाली एपिसोड में माँ कहती है फरहाद को मुझे आके 2 दिन के लिए मिल जाए, वो तो फोन ही नहीं करता, पैसे तो 2 दिन किस तरह माँ ने कहता आके मिल जावे। लेकिन सीन था बहुत चलो जब एक्टिंग वाइज हमने 10 on 10 काम किया इसमें, मसला है कि कहानी वो बेस इतनी अजीब सी है ना कि आपको चढ़ता गुस्सा। हाँ ਹੁਣ मैं कहनी पिया कि डायरेक्टर बच्चा तू बड़ा ड्रामा बनाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरे रिज़्क च बरकत पावे, ठीक है, पर मैं इस गल का जवाब दे, भाभी वाली गल तो बच्ची ने अपनी वजाहत कर दी ना, गलती हो गई है, तो बेटा तू फिर है कि कीता, वड्डी सरकार जिहड़ी है, वड्डी सरकार पीर नहीं है ना, पीर नहीं है, एक माँ है, दसो माइयां तो ओहदी भी दुपट्टा गले च पवाता।
ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਥੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੱਜਲ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਰੋਂਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ के खड़ी हो गया कांटे ला ना। दसो किस खुशी से बच्ची बेवा बन गई हो? तो करिए उसे लग रहा है कि मेरा मर गया फीदी। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਰਹਾਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਰਹਾਦ ਨਾਲ 3 ਜਣੀਆਂ ਬੇਵਾ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਾਹੀ, तो वही जो कहते हैं ना कि जो फीदी बोले तुमने मेरा मासूम दिल तोड़ा है, तो वो देख उसका मासूम दिल वो जो उधर नेबर का ਨੇਬਰ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਲ ਦਾ ਦਿਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਬੇਵਾ ਬਣ गई अगली। इन मासूमों का दिल तोड़ने की इसे नहीं मिलेगी बद्दुआ, हाँ तो ये मिलेगी बद्दुआ। चलो इस सिलसिला चलता रहेगा। हाँ। आगे बढ़े। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फांस की। तो फांस कैसा रहा? फांस ड्रामे की एपिसोड ये वाली, ज़ारा ने मेला लूट लिया। इतनी शानदार, इतनी नेचुरल एक्टिंग उसने की कि लगे ही नहीं एक्टिंग, लगे सच में ये बच्ची ज़ेबा है जिसके वजह सारा कर्म ये दुख बीत रहा है। साहिल और ज़ेबा दोनों की एक्टिंग, साहिल तो शुरू से ही कर रहा है ना, पहली एपिसोड से ही, तो ज़ेबा भी अच्छी थी। इस वाली एपिसोड में तो सुपर, लव यू ज़ेबा ज़ारा। और अच्छा मैं कहनी फांस ड्रामा तो फंस ही गया। पहला सीन ज़ेबा कहती अम्मा सब ख़त्म हो गया। बेटा सब ख़त्म किस तरह हो गया? तू DNA करवा के आई हुई है, किस तरह सब ख़त्म हो गया? मैं कहती हूँ ड्रामे वाले भूल गए हैं क्या है? अल्लाह 12वीं एपिसोड आ गई है, उत्थे गल तो बार बार किस तरह। मैं कहती हूँ इतना शानदार ये ड्रामा होना था जे तुसी इन्नियां किस्सां तक ना करते। सारी कहानी का बेड़ा गर्क करते पे ने, सारे सस्पेंस का, सारे मज़े का। ये ड्रामा जहर लगने लग गया। ड्रामे की कहानी फुल शानदार है अगर इसको खींचे ना। ओही समझ, ओही ओदियां तड़प, पहले भी पहली यही पिटरी ना समझ तू तो बेफजूल कुदियां पे। फिर इस वाले एपिसोड में समझ आ गया तुम ऐसे, तुम्हारी माँ, तुम झूठी, तुम फलानी। उन्होंने पिटदा पे कि तुसी गलत हो, सारा रिपोर्ट च आया है कि तुसी मिसकैरेज आप किया फलाना ये वो। उसके जवाब में अब ज़ेबा रोती है कि नहीं साहिल गुनहगार फलाना। फिर इसके बाद फिर रोहित दोबारा कहानी, फिर समझ साहिल के घर चला गया। अरे तू सुन के थक गया होगा। फिर साहिल को चला गया, फिर जाके कहता है तू कातल, तू मफरूर, तू ज़ेबा तबाह करता, ज़ेबा बर्बाद करता, ज़ेबा बेचारी करब चीज, मैं ज़ेबा का साथ देवांगा। बेटा तू ज़ेबा का साथ देना तो पे, तू जिंदा साथ देना पे, नीजू की जिंदा साथ देवे। अच्छा सराज अंकल चढ़ गया गुस्सा। सराज अंकल पुलिस को फोन करता है कि समझ जेड़ा बार बार बाज नहीं आंदा पे, इन फड़ के कैद कर। लो जी उन्होंने फड़ के ते कर दिता समझ नूं कैद। समझ नूं कर दिता कैद ते लो जी ज़ेबा फोन करती पई है कि DNA रिपोर्ट अपनी लैन गई है। ਉਹੀ होया, ਉਹੀ गुस्सा चढ़िया मैनू समझ ते। ज़ेबा से कह रहा था कि मैं तेरे साथ जाता हूँ, तुम्हें खतरा है। तो चाहिए ऐसी समझ भी एक अमीर बच्चा सी ना, किसी उस लैब ते लैके जांदा जिथे उसका कोई वाकफकार हुंदा, जिथे DNA रिपोर्ट गैब ना हुंदी। तेरे नाल जाके ਉਹਦੀ हिफाजत का की हासिल होया? DNA रिपोर्ट खत्म। और डॉक्टर कहती DNA रिपोर्ट साड़ी लैब खराब हो गई थी, वो भी ज़ाया हो गई थी, दूसरी करा ला। फिर ज़ेबा पिटती है कि तुम लोग मुजरम कमीने फलाना मिले हुए, ये वो पिटदी पटांदी ज़ेबा बाहर आ गई। ज़ेबा पे फ़ोन करती साहल के साथ सब लुटे गए सी, DNA रिपोर्ट जी सी ना वो ख़त्म हो गई। वहाँ से उसकी माँ फ़ोन उठा लेती है। लो जी माँ ने फ़ोन चुकया है, माँ नहीं पहुंची ना, माँ कुछ कर सकी अपने बच्चे का जो समझ थाने च बंद पे। ज़ेबा फिर थाने पहुंच गई, फिर थाने पहुंच गई, फिर थाने जाके वही बहस, वही फजूल बकवास, तो इंज किया तो इंज किया तो इंज किया। अब मुझे ड्रामे वाले ये बताएं, समझ भी वेल फैमिली से है, हाशम तो बेचारा गरीब सी, हुण जेड़ा समझ वे वो अगली एपिसोड च भी जेल च ही बंद वे। समझ नूं जेल च बाहर क्यों नहीं कढ़दे पे? की ये ड्रामा चंगा भला ड्रामा सी, बेतुका हाशम ने किया। समझ मैं उन्हें ज़ेबा नूं बचाना करना, खाना खराब ड्रामे का करते पे। अब ज़ेबा ने कहा अपनी माँ को सब कश्तियाँ जल गई हैं, मैंने अल्लाह पे मामला छोड़ दिया, अल्लाह करेगा सारा कुछ। ये ज़ेबा ने पढ़ ली नमाज,
नमाज पढ़ के मंगी दवा बेटा जी जेबा ले नमाज नहीं से पढ़ सकती क्यों? जेबा ने मिस कैरेज कराया जेबा ना पाक से हले हाँ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਵਾ ਮੰਗਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ चलो खैर नमाज पढ़ी ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਪਾਕ ਸੀ ਉਹ अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲੀ ਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ क्या ਚਲ करने ਗਈ अच्छा अच्छा बोलने के लिए ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ आगे बढ़े तो वास्ता कुछ कर दो आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डंक की तो डंक कैसा रहा डंक मेरा फेवरेट बन गया सही बड़ी में? हाँ बहुत मज़े की कहानियाँ आगे बढ़ रही क्या हो रहा है ये वाली एपिसोड भी बहुत शानदार थी बिलाल की और सना की एक्टिंग सुपर मैं सिर्फ राइटर से मुझे गिला नहीं शिकायत भी नहीं पता नहीं जो मैं कमांगी क्या कि आम जिंदगी में ये वाली चीज़ कि औरत जो है वो अपने आप को गलत इस्तेमाल करती है मर्द को फंसाने के लिए मर्दां दा बड़ा इल्ज़ाम होता है औरतों से ठीक है ठीक है इस ड्रामे में जब ये जो थी बच्ची अमल प्रोफेसर के साथ सारा कुछ इसने किया इन्ना कीता गलत कि वो आदमी ने खुदकुशी कर ले ठीक है ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦ ਵੇ ਇਹ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਾਕਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ क्यों ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਂ ਆਮ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਗੰਦ ਐਡਾ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕਰਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਬ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ लड़की दोबारा गलत है ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬਦਨਸੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਏ लड़की गलत है ਛੇੜਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜ ਫਸਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अमल राइटर बेटा आप लोग लिखते हो अल्लाह ने आपको बड़ा माशाल्लाह ज़हन दिया होता है बेटा कुछ करदा कम अज कम तो सारी वो वाली कहानी ना दोहरांदा ए वाली कहानी ने इन्ना मन दुख दिता इस वाली गल दे बाद दसदा कि औरत गंदी ही है गंदी 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 तू स्टैंपा ला दित्तियां कि पूरी सारी कहानी अब बिलाल पे सारा वो बिलाल बेचारा फूल उस करब से गुजर रहा है सॉरी हैदर सारा कुछ था अब जिस यानी तूने प्रोफेसर को मार दिया अब तू हैदर को भी मारना चाह रही है ए राइटर बच्चा तू की कीता तू बहुत गलत कीता तू कुछ भी कर देंदा तेरे कलम 'ਚ बड़ी ताकत सी तू कम अज कम वही वाली गेम फेर ना चलांदा तू अंत कर दिता जलालत दा मैनू नहीं यह चीज़ चंगी नहीं लगी बड़ा वड्डा गुनाह लगा तू औरतां नूं यह चीज़ ते मोहर ला दित्ती चलो कि अम्मा औरतां दा कि औरतां बेचारियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ये गलत हो गया अम्मा का टेक ਅੰਮਾ ਦਾ ਟੇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਟੇਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਈਟਰ ਦਵੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਕੋ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਵਾਹਿਯਾਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ आगे बढ़े ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ हैदर ना की होना है हूँ जिस तरह की उसकी वोटी सी वो भी यकीन करती भी वो भी पागल हो गई कुछ हो गई कुछ अच्छा इस ड्रामे में शहूद का इतना उल्लू करैक्टर दिखाया है अम्मा हैदर के बाप का ड्रामे का पहला सीन है डाइनिंग टेबल पे सब बैठे नाश्ता कर रहे हैं वो बंदा मुसलसल अखबार पढ़ता पे नाश्ते की मेज से एडा डुब के अखबार कौन पढ़ता है अच्छा उस नाश्ते की मेज तो बहू नाश्ता छड़ के चल गई मस्त अपने अखबार च अम्मा ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਚਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਪਿਓ ਫੇਰ ਮਸਤ माँ का करैक्टर बहुत मारिया का दिखाया बहुत अच्छा सियानों वाला मां ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਵੇ ਹੈਦਰ ਦੀ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਡਿਆ हाँ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਕਈ ਪਾਗਲ ਸੀ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ इसमें अमल के बाद किया एक्टिंग बहुत शानदार थी कि जब वो होता ना कि मेरी बेटी के साथ इस अमल इसने बुरा किया बस कुछ नहीं आगे बढ़े हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रकीब से की तो रकीब से कैसा रहा रकीब से ड्रामा मैं और मेरी बहन शाजिया बाजी हम बहुत शौक से देखते हैं सब मैंने बताया था कि 3 ड्रामे आते हैं बुध को सबसे पहले ये देखते हैं
ਬਾਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੱਲਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ क्यों? ਨਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਡਰਾਮਾ ਹਿਲਦਾ ਨਾ ਜੁਲਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੋ ਹਾਏ episode ਹੋਈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਡਬਲ ਗੁੱਸਾ ਦੱਸੋ ਹਾਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ मैं बाकी गल्ला ਇਹਦੀ रक्से बिस्मिल की ना रकीब से। रकीब से बाद में आती हूँ पहले मैं चले जावा राइटर ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਰ ਦਾ फतूर ਦੇ राइटर ने गल लिखी सी कि जो शोहर जिम्मेदारी उठाते हैं ना ਉਹਦੀ माँ को कवाई सी वो ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ आपने बड़ी जिम्मेदारी खुद किसकी? ਆਪਣੀ बीवी की प्यार ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ बीवी ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੋਹਰ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਫਤੂਰ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਵੇ ਬੱਚਿਆ ਰਕੀਬ ਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਡਈ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਨੇ ਪਏ ਹਾਜ਼ਰਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹਨੇ ਪਏ ਆ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ बीवी ਦਾ और कुछ प्यार प्यार कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ बहुत गलत फिक्रा लिखा सी ਜਿਹੜਾ ਰਕੀਬ ਸੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਜਰਾ ਦੀ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੀਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਜਰਾ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਇੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਸ਼ਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹਾਏ ਨੀ ਕੀ ਸੀ ਹਾਏ ਕੀ ਹਾਏ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਹਾਏ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਹਾਏ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ 9 ਵਜਣ ਹਾਏ देखो YouTube ਸੀਨ पे। ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਏ ਲਾ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 9 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਹਾਏ ਨੀ ਕੀ ਸੀ ਹਾਏ ਕੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਮੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਯਾਰ ਲੋ YouTube ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ YouTube ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ क्या था? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ हाजरा दूसरे एपिसोड में सकीना को बता चुकी है सकीना दस चुकी सी कि मेरी मां ਜਿਹੜੀ ਸੀ खूबसूरत ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮੋ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ बाद दसो की बगैरती है हमारे रकीब से ड्रामा ना खैर मैं तो नहीं देख रहा बट मैं कहनी शुरू की जो बात थी ड्रामे का मैं एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा जो मैंने देखा शुरू में कि उसमें कहानी किरदार बस वो ना एक 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 बस एक्सपीरियंस एंजन कर जा एंजन एक बटा एक 2/2 3/3 मुझे नहीं पता और कुछ नहीं मुझे पता अब कैसे हो गया बट शुरू में जब मैं देख रहा था तब तो एक सकीना- खूबसूरत पेंटिंग थी वो ਸਕੀਨਾ ਆਈ ਸਕੀਨਾ ਚਲ ਗਈ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਅਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਚੇ ਜਬ ਦੀ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੰਗਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਾਹਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਹਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਰਫੀਕ ਅਲੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਡੰਡਾ ਤੇਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ और तुसी ते हद कर दी इस वाली एपिसोड में आप क्या दिखाया मकसूद साहब चले गए हैं सकीना चल गई है मकसूद पिंड च चल गई है ते रफीक कहता है पूरे पिंड वाले मन ताने मारन डे ने कि अपने वो यार को रह के आई ते तू फिर रख लिया दसो लिया वाह वेला मचिया पे है मकसूद साहब सकीना नूं लैन चल गए ने मकसूद साहब रफीक नाल डील करते पे ने कि डील कर ते तू ओनू छड़ के तलाक दे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੱਸੋ ਰਫੀਕ ਅਲੀ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਰਫੀਕ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਫੀਕ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਫੀਕ ਅਲੀ ਨੇ ਮਕਸੂਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਲਈਏ ਇਹ ਤੇ ਦਲਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਫੀਕ ਅਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਮਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਕੀਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਹਣੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਅਮੀਰਾਂ ਹੈ
ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜਰਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਹਾਜਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਾਕਿਆਤ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਜਰਾ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹਾਜਰਾ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਹੋਏ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੂਰੀ ਡਰਾਮਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਮੈंने ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਈ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਖੱਤਾ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਦੱਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਛਣਾ ਅਬਦੁਲ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਲੁੱਚਾ ਬਗੈਰਤ और पूरा किसी और कुड़ी ना खराब हो गया और किसी कुड़ी ना खराब हो गया। हाय मैं कहती हूँ इस सीन में इंशा बच्ची की एक्टिंग थी। माँ कहती ना कि कहती कि वो आंधी पई है हाजरा सॉरी सकीना आंधी पई है तो माँ के गले का के रोती है ना कि मतलब कि तू एडी दुखी हूँ तेरे सामने आके सकीना वो एड़ा कमरा चूथे आके सकीना रहेगी। बहुत शानदार सीन था। आगे बढ़े फिर शुक्रिया क्या रकीब से दुखी करूँगा। अच्छा खैर है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क़यामत की। तो क़यामत कैसा रहा? क़यामत ड्रामा मैं कहती हूँ क़यामत ड्रामे को कार्टून ही बना दिया। अच्छा भला शुरू में ड्रामा था फुल मज़े का जा रहा था ड्रामा। हुण मैं दसो की तुक सी एक कला मजलूम जिहा फयाज चाचा उन्हें एडा वड्डा चाक कनाल दा घर देता फजूल बेतुका परवीन का करैक्टर खाला बतूल का करैक्टर ਐਵੇਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਵੇਂ ਖींचਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਨਾ अब बाप उसका हस्पताल में है। हस्पताल जो सीन सी मैं समझ नहीं आई पता नहीं है सीन उन्होंने क्यों पाया कभी कसम वाली एडा वड्डा ब्रश दिता उन्होंने बुरश वाला इन्ना वड्डा ब्रश दिता वो अपने प्यो ਨੂੰ ਰਸਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਗੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਹਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਰੀ ਗਈ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਘੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਵਹਿ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ। अच्छा उसके बाद मैं कहती हूँ ड्रामे वाले ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ बीवी परी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਂ ਸਮਰਾ का जेवर ਸਮਰਾ की सलामी ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾयदाद ਫयाज चाचा ने दे दी थी ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ अपने आप को थोड़ी ਜਿਹੀ जायदाद रह गई है। अब ये परी को फिल्म बनाने के लिए कहाँ से पैसे देगा? फजूल बेतुका चंगा भला कारोबार करदा राशद बंदा बेवकूफ फिर बनदा पिया परी उन कहती फिल्म बनेगी तो फिल्म चेंज करेगा तेरे तो 9 गाने बेतुकी ये वाली सारी बात बेतुकी बात डाल दी। अच्छा उसके बाद फिर एक और बेतुकी बात शुरू तो होना जो विआह होया पाया राशद नाल। राशद की माँ यही कहती भी तू सुनता है नहीं इफरा ने इंज करना इफरा फलां करना। राशद की माँ राशद कहती पई ये ख्याल कर ओहदे प्यो दा भी सारी जायदाद उसको कल ओहदे प्यो नूं कुछ होगा सारी जायदाद मालक तू ही बनना है प्यार ना रहा कर इफरा तू ही तो डंडे वरसांदी पई सी कि इफरा नूं इंज कर ते इफरा नूं इंज कर। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰੂਜ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਜਵਾਦ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰਤਾ ਡਰਾਮੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਐਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਰੂਜ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੂਜ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾ ਫੜ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੂਜ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲਾ ਨੂੰ कहता तेरा ਵਿਆਹ ਫयाज ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੀਕਿਊ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚਾਚੇ ਫयाज ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਫਰਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਇਫਰਾ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸਿਰਫ 2-3 ਸੀਨ ਦੇਖ ਲੈ ਇੰਨੀ ਸੈਕਸੀ ਬੱਚੀ मैं बता चुकी लास्ट वीक ਹੋਰ ਸੈਕਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਕਸੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। 10 ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਕਰ ਰਾਸ਼ਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਜਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗਜਰੇ ਫੜ ਕੇ ਸੈਕਸੀ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲਈਆਂ। अम्मा ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ
उसको अंगड़वाइयां बेचारी दूरी तीरी पुट्ठी सीधी होन रही है बैठ ते नहीं जाती सोंदी फिर सोफे ते है ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਚਾਚੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ੇ ਦੇ ਬਿਨ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸਨਾ ਸੀ ਸਨਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਬੱਚੀ चुप नहीं की आगे बढ़े फिर चल अरे आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जो है अम्मा का फेवरेट आप सबका फेवरेट फितूर। तो फितूर कैसा रहा? फितूर ड्रामा मेरा फेवरेट तरीन ड्रामा सेम है ऐसे क्या मजाक नहीं। करती हो आप? नहीं मतलब अच्छा। मजाक तो सही मुझे बहुत पसंद पे फितूर ड्रामे की राइटर बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣ ਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ मैं कोई नहीं माफ की अब दिलनशीन रूठ गई थी सास उसको मना के ले आई है सास मना के ले आई है सास ने ना दिलनशीन ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ना कुछ दिलनशीन घर में आई है दिलनशीन किचन में खाने बना रही है सास ने क्या किया दिलनशीन को बताया बगैर महमल को होटल से ले आई हो दिलनशीन आइए तो दसो हुण दिलनशीन बच्ची इन्ने बड़े उन्हें किचन च खाने बनाए ने खाने बना के बाहर निकलिए खाने च बस बना एडी हील उन्हें पाई हुई है तो वाल खोल के पूरे सैट खाना बनाते भला किसी के वाल सैट रह सकते हैं सारे वाल वूल खोल के शीशे हो के खुश हो नहीं रही है सस आ गई कहती कहती अम्मी हैदर के लिए मीठा क्या बनाऊँ नाल ही महमल की एंट्री होंगी है महमल कहती यह बना ला मिठा हाए दिलनशीन बेचारी मरन वाली हो जाती कहती ए की ए राइटर बच्चे तू बड़ा अपना जोड़ा विच फेर है लिखा ना फिर ए वाली गल गलत है सारी जिंदगी असी ए सुने अपनी मामा को अखों परे जग मरे कि आंख से परे ओझल जो भी कुछ होता है हमें तो पता नहीं चलता अगर आंखों के सामने जो चीज़ हो वो बर्दाश्त नहीं होती। अब छोटी सी मिसाल है चाय में मेरे सामने चाय में मक्खी पड़ जाए मैं चाय नहीं पी सकूंगी चाय परे इसमें छपकली अम्मा गिर के गुजर के चल गई है पता नहीं चला मेरे पता नहीं चलिया मैं कहूँगी ठीक है मैं पी लवांगी वो चाह इसी तरह होता है हूँ सस ने की किया राइटर ने एक नवी गल पवा दी अच्छा दिलनशीन बेचारी पिट दी कहती अपनी सस ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਘਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ऊपर से ये भी एक बात है एक बच्ची वो जड़ी दिलनशीन है वो बच्ची दिखाई है वो 18 साल बच्ची है तो जेड़ी महमल वे एक शादीशुदा पुख्ता उम्र की औरत तजर्बेकार एक तजर्बेकार औरत ना एक बच्ची आम जिंदगी च भी लाओ मुकाबला कर सकती है सस ने की सोच के महमल ते दिलनशीन का टाकरा इंज करवाना शुरू किया कहती कोर रहेगा तू इंज करेंगी तू इंज करेंगी तू इंज करेंगे तो तू इंज करेंगे तू जीत लेंगी ना कदी जिंदगी चेंज हो ही नहीं सकता कि जो किया सारी जिंदगी कोई शादी करे कुछ करे यही होता है कि वो घर से बाहर रहे घर में ना आए हमने यही सुना यही देखा अच्छा ले भाई राइटर बेटा तू की किया बच्चे ड्रामे तो फिर फेल ही हो गई क्यों अच्छा सस ने मुकाबले लिए खड़ा करता है कि तू उन मुकाबले इंज हराना है अच्छा तो हैदर बच्चा पिछली बार कह के गया सी महमल नूं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा सब तो पहले दिलनशीन घर छड्डिया उस तो पहले फिर वो चला गया होटल होटल गया होटल नहीं मिलती पी फिर वो पागल हो गया उन्हें कुछ नहीं पता चलता पाया मैं महमल कितने लभा फुल परेशान घर आया तो महमल पहला राउंड सस तेन मुबारक होवे राइटर तेन बहुत मुबारक होवे पहला राउंड दिलनशीन हार गई क्योंकि इस्तकबाल महमल होना चाहिए सी ना ओदा इस्तकबाल किया महमल ने नहीं अच्छा दिलनशीन को होना चाहिए था महमल ने किया दिलनशीन को होना चाहिए था महमल ने किया पहला राउंड दिलनशीन हार गई अच्छा मैं कहता कितने चल गई सी कहता इस्लाम कहता मैं ना परेशान सी ये वो अच्छा उसके बाद आप कमरे में गया लो जी हूँ वो बाद दिलनशीन उतना बहस तकरार शुरू कर देती आगे से कि हैदर कहता भी है बीवियां जब थकारा शोहर आता है प्यार से ऐसे करती हैं साथ समझे आगे गई थी ना कि प्यार ना सी जितना उन महमल को खोना है वो कितने कला भी बैठा होवे तो उन महमल नहीं तू ही याद आवे दूसरा राउंड दिलनशीन हार गई दिलनशीन ने बजाय प्यार दे दिलनशीन ने लड़ना शुरू करता कि मेरे तो पहले तू वो तेरे इस्तकबाल वास्ते खड़ी सी
2 राउंड दिलनशीन हार गई, चलो मुबारक हो भाई। उस बाद की होया कि अब दिखाया हमें, अच्छा बड़ी खुश हुए हो दिलनशीन, खुशी खुशी बैठते बैठी उन कहती हैदर नू आज मैंने शॉपिंग करने जाना है। हैदर कहता कार्ड चाहिए, हालांकि मैं कहा वे पगलिया वे दीवाने आ, 4-5 हज़ार रुपया देंदा, मां जेड़ा वो सूट पांदी ओदे इन्ने 4-5 सूट ओदे आए ने सी 5000 रुपये, 60 तो उसके सूटों की जान। 5000 रुपये 4-5 सूट आए ने सी। कहता कार्ड, कहती कार्ड नहीं हम दोनों जाएंगे। ले भी हूँ गल होन डई है, ए तीसरा राउंड है, उधर महमल आ गई है। महमल कहती मैं खुला लैना ते मैं कोर्ट जाना है। दोनों चाहिए सी ना कोर्ट कल चल जावांगे, अज मैं तेरा इन्ना किते काम चला वा, यही कहना चाहिए सी। दिलनशीन तीसरा राउंड भी हार गई, और महमल ना कोर्ट चला गया, दिलनशीन फिर उत्ते बैठी बैठी रह गई। 3 राउंड हार गई है वो। सच दसे महमल किस तरह, महमल को दिलनशीन किस तरह जीतेगी। राइटर ने जेड़ा ए पवाता ना दंगल पवाया, दंगल बहुत गलत पवाया, दंगल पवाता। उतो मन दसो वो जेड़ी बच्ची है महमल दी, और बच्ची अपने प्यो दे घर भी बैठते सी, होटल गई है बच्ची ताज भी बैठते सी, हैदर दा घर आ गया बच्ची ताज भी बैठते सी, और बच्चे ਨੂੰ बैठ तो थल्ले ते ला दो, बच्चे बैठते बैठे खड़ोने ना खेडी जान डई। डायरेक्टर बच्चे आए तो थोड़ा जिना ख्याल कर लै, हुण अगले जेड़ा दिखाया एपिसोड च अगली बारी बड़ी खतरनाक है। अच्छा हाँ और दसनी नहीं, अगली बार दसांगे, बहुत मजेदार है। क्या बात है। और इससे मुझे याद है, पता है काफी ड्रामे खत्म भी हो रहे हैं। एक ड्रामा खत्म हो रहा है आज रात को जो है करार, और मैं बहुत खुश हूँ करार का रिव्यू नहीं हो सकेगा। तेरी सारियां तेरियां मनूस बदमावा एडा पीछे पिया सी, हाय मेरे करार दे, हाय मेरे करार दे, है मैं करार दी एंड दी तू करार है, तू करार है। लेकिन मजे की बात ये भी है कि बहुत नए ड्रामे भी आ रहे हैं जो कुछ हफ्तों में लगेंगे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो अम्मा टीवी में भी एक नया रंग आएगा, कि मेरे हम के ड्रामे खत्म होने वाले हैं जो लग रहे हैं। काफी ड्रामे, करार भी खत्म हो गया, रकीब से भी यहाँ से खत्म होने वाला है। और जियो में नए ड्रामे आ रहे हैं, 1-2 एरा पे भी आ रहे हैं, नीली जिंदा है, देखा आपने वो जो उर्वश में भूत बनी हुई है। तो मतलब काफी ड्रामे नए आ रहे हैं, तो मजा आएगा, है ना। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो थोड़ा पुराना शो है, एकदम नजर पड़ी मेरी सामने, सीजन्स पड़े हैं मेरे, तो मैंने कहा उसकी बात करता हूँ। शो है, आप ना देख रही हो, आप कौन सा पता किसकी बात कर रहा हूँ मैं। शो का नाम है हाउ आई मेट योर मदर। बेसिकली कहानी कुछ यूँ है कि शो शुरू होता है तो एक आदमी की आवाज़ है जो अपने बच्चों को एक कहानी सुना रहा है। 30 साल आगे की बात है कि मैं तुम लोगों की माँ को कैसे मिला था। अच्छा। तो फिर वो कहानी शुरू होती है 30 साल पहले, तो वो अब बाप जवान होता है तो उसके दोस्त हैं। तो ये ड्रामा 9 साल चला था, और 9 साल पूरी दुनिया को जकड़ के रखा हुआ था। कॉमेडी शो है, मतलब सीरियस ड्रामा नहीं है, कॉमेडी शो है कि उसके दोस्त की सिचुएशंस वगैरह और क्या हो रहा है, और एंड में माँ कौन निकलती है। एक सस्पेंस था सबके लिए कि ये माँ है, पता नहीं ये माँ नहीं है, तो मज़े का सस्पेंस था। एंड पे हालांकि काफ़ी लोग डिसअपॉइंट भी थोड़े हुए थे, लेकिन फिर भी एक एंटरटेनिंग शो था। इसका जिक्र दोबारा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक सीक्वल आ रहा है, हाउ आई मेट योर फादर। सीक्वल तो नहीं खैर कहूँगा मैं, स्पिन ऑफ है एक तरह से, कि एक औरत बता रही है अपने बच्चों को मैं तुम लोग के बापू कैसे मिली थी, तो वो मेरी कहानी शुरू करेगी। जैसे आप भी शुरू कर सकती थी, आप बैठे बता रही हो कि मैं तुम लोग के बापू कैसे मिली थी, बताओ कि 1960 था तो ये था, उस गर्मी का दिन था और मैं छत पे गई, मतलब इस तरह की बात जो भी होती बातें। तो बड़ा मज़े का ड्रामा है हाउ आई मेट योर मदर, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म। आपको शो कैसा लग रहा है, #feedback corner, #ammasteak, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंशाल्लाह एक और बात बताना भूल गया मैं कि व्हाट्स द 411 भी आपके पेश खिदमत होगा इस वीक। और इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग और चीज़ें भी करेंगे ताकि कंटेंट ज़्यादा मिले आप लोगों को। तो देखते रहें गैलेक्सी हॉलीवुड और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।